मैं वह वाकया कभी नहीं भूल सकता हूँ जब पहाड़ी ढलान रास्ते पर मैं तेजी से साइकिल से नीचे की ओर आ रहा था। पहले तो साइकिल की रफ्तार इतनी थी कि रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन मेरे द्वारा सही समय पर ब्रेक न लगाने के कारण साइकिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई और अब ब्रेक भी सही से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साइकिल पुरानी थी। मैं घबराने लगा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं खाई में ना गिर जाऊं। मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं चट्टान से टकराकर साइकिल को रोक दूं, लेकिन उसमें भी भयंकर चोट लगने का खतरा था। मैंने हिम्मत करके अपने दोनों पैर जमीन में नीचे टिकाए और साइकिल को रोकने की कोशिश करने लगा। इससे साइकिल की रफ्तार थमी और आखिरकार मुझे साइकिल चट्टान से टकरानी पड़ी। थोड़ी बहुत खरोंच आई, लेकिन कोई गंभीर चोट मुझे नहीं लगी। मित्रों, इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी बहुत से ऐसे प्रलोभन, आकर्षण और ऐसी बातें आती हैं जो हमें हमारे पतन की ढलान पर ला देती हैं। पहले तो हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन कब हम इन बातों में जकड़ते चले जाते हैं हम खुद नहीं जान पाते हैं। लेकिन यदि हम सही समय पर संभल जाएं और अपने सोच विचारों और निर्णयों पर सही समय पर ब्रेक लगाना आरंभ कर दें, तो हमारा अधिक पतन और नुकसान नहीं होने पाएगा और पतन की ढलान पर हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी और हम अपने को नियंत्रित कर बचा सकेंगे। बाइबल भी याकूब नामक पुस्तक के 1 अध्याय के 13 और 14 पद में कहती है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो या ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए मित्रों, आवश्यक है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को जो हमें पवित्र बाइबल में मिलती है पालन करें, जिससे कि हम हर प्रकार के प्रलोभन, आकर्षण और अभिलाषाओं से बच सकें जो हमें पतन की ढलान पर ले जा सकती हैं।